हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओमेडा एजुकेशन। सो लास्ट वीडियो में हमने टैली प्राइम का इंट्रोडक्शन देखा था एंड टैली प्राइम को इंस्टॉल कैसे करना है, उसमें कंपनी क्या कैसे क्रिएट करना है, ये चीज़ें हम लोग ने सीखी थी। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जाके देखिए। आपको ये वीडियो और बेटर अंडरस्टैंड होगा। आज की वीडियो में हम सिंगल लेजर एंड मल्टीपल लेजर कैसे करना है ये सीखने वाले हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज के वीडियो में हम लोग एक एक्सरसाइज की हेल्प लेने वाले हैं और वो एक्सरसाइज आपके सामने है, टूपे ट्रेडर अकाउंट, जिसमें हम लोग को कुछ लेजर दिए गए हैं, वो टैली में कैसे क्रिएट करना है ये आज हम सीखेंगे। सबसे पहले मैं टैली प्राइम ओपन कर देता हूँ। जिनको नहीं मालूम टैली प्राइम कैसे इंस्टॉल करना रहता है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कहाँ से डाउनलोड करते हैं एंड कैसे इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे आपको एजुकेशन मोड पे क्लिक करना है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने लोग ने डिस्कस किया था कि टैली बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जिसे उसको लाइसेंस लगता है, लेकिन एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो एजुकेशन मोड के ऊपर क्लिक करके। अब हम अपनी कंपनी इन्फो के स्क्रीन में हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सी कंपनी अवेलेबल है जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, बट अभी मैं न्यू कंपनी क्रिएट करूँगा फॉर लेजर क्रिएशन। और मेरे कंपनी का नाम मैं तुपे ट्रेडर अकाउंट या फिर टैली एक्सरसाइज 1 करके रखूँगा। कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे आना है क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पे और इंटर करना है। जैसे इंटर करोगे आपको कंपनी नेम पूछेगा। कंपनी नेम में तुपे ट्रेडर कंपनी करके एक कंपनी बना देता हूँ और ब्रैकेट में टैली एक्सरसाइज 1 एज अ रेफरेंस के लिए डाल देता हूँ। बाकी एड्रेस वगैरह आप पूरा कम्प्लीटली फिलअप कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं कोई भी एड्रेस नहीं डाल रहा हूँ। स्टेट सिलेक्ट कर लेता हूँ महाराष्ट्र। पिन कोड, टेलीफोन, मोबाइल, ये सब आपके कंपनी का आएगा। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 21 से चल रहा है, मैं इसको वैसे ही रहने देता हूँ और इसको एंटर एंटर करके सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं कंपनी क्रिएट कर दूंगा तो मुझे ये फीचर्स की स्क्रीन दिखती है और मेरा मुझे मैसेज आता है ऊपर, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुल, दैट मीन्स आपका कंपनी बन चुका है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत से फीचर्स है टैली में जो फ़िलहाल हमें यूज़ नहीं करना है। हम इसको ये स्क्रीन को एस्केप कर देते हैं। एस्केप करने के बाद हम लोग अपने मेन स्क्रीन गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। ये गेटवे ऑफ टैली हमारा मेन स्क्रीन है। यहाँ से आगे हमारा वर्किंग चालू होता है और यहाँ से गेटवे ऑफ टैली से अब अगर आप बाहर आओगे तो टैली से बाहर आ जाओगे। ओके। आज का लेजर क्रिएशन के लिए हमें कहाँ पे जाना है? आपको यहाँ पे मास्टर्स दिखाई दिया होगा। मास्टर्स यहाँ पे फर्स्ट में ही है, जिसके नीचे क्रिएट करके एक ऑप्शन है। लेजर क्रिएशन के लिए हमें यहाँ पे मास्टर्स में जाना है। जैसे ही मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँगा आपको 3 टाइप्स के मास्टर्स या फिर 2 टाइप के मास्टर्स हैं एंड एक डिटेल है जो आपको दिखेगा मास्टर्स के ऑप्शन में। फर्स्ट ऑफ ऑल है अकाउंटिंग मास्टर्स, सेकंड है इन्वेंटरी मास्टर और तीसरा आपका स्टैट्यूटरी डिटेल्स। अकाउंटिंग मास्टर्स में हमारे पास ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप अभी अवेलेबल है। इन्वेंटरी मास्टर में स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, गोडाउन अवेलेबल है। और स्टैट्यूटरी में जीएसटी का नंबर डिटेल्स डालना है, पैन का नंबर डिटेल्स डालना है, तो वो स्टैट्यूटरी में अवेलेबल है। फिलहाल हमें फोकस करना है लेजर क्रिएशन के ऊपर। आपको यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन मिल जाएगा लेजर। लेजर क्रिएशन में हम लोग जाएंगे। जैसे ही मैं लेजर क्रिएशन में आता हूँ यहाँ पे मुझे सबसे पहले नेम का स्क्रीन दिख रहा है, यानी कि वो लेजर का नाम क्या है। लेजर का नाम हम कहाँ से ढूंढेंगे? हमारे पास एक्सरसाइज अवेलेबल है। ये एक्सरसाइज में आपको लेजर के नाम दिए गए हैं। बेसिकली ये एक बैलेंस शीट है, ये लास्ट ईयर का बैलेंस शीट है और इसका ये आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है। हमारे यहाँ पे ये
ओपनिंग बैलेंस जैसा हम लोग को दिखाना है सब बैलेंस, और लेजर का नाम डालना है। सो पहला नाम है तुपे ट्रेडर अकाउंट, तो तुपे ट्रेडर अकाउंट में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड टैली में पेस्ट कर देता हूँ। सो टैली प्राइम में कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी से ही कॉपी पेस्ट हो जाता है, कोई स्पेशल कॉपी पेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल कंट्रोल सी कंट्रोल वी से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सेकेंड उसका अलाइस, अलाइस यानी कि सेकेंड नेम। सो उसका कुछ सेकेंड नेम आपको यहाँ पे डालना है तो आप डाल सकते हो। अलाइस इन द सेम कि वही लेजर को आपको कुछ दूसरा नाम डालना है, जैसे ट्रांसपोर्ट का आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, ओके, या फिर ट्रैवलिंग को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। ऊपर नेम में ट्रैवलिंग डाला, नीचे ट्रांसपोर्ट डाला। सो आपको दोनों एक ही लेजर में मेजर करना है तो आप वैसे कर सकते हो। सो अलाइस में मैं कुछ नहीं डालता सेकेंड नेम में। उसके बाद उसका अंडर ग्रुप पूछ रहा है। सो अंडर ग्रुप उसका क्या रहेगा या फिर अंडर ग्रुप क्या है। सो ये पहले सबसे पहले हम समझ के लेते हैं कि अंडर ग्रुप्स होता क्या है। सो बेसिकली आप कोई स्टेशनरी शॉप में गए होंगे या फिर कोई बिग बाज़ार टाइप शॉप में गए रहेंगे आप। सो वहाँ पे आपको दिखेगा कि जो पर्टिकुलर चीज़ें रहती हैं उनका एक अलग अलग सेक्शन रहता है। जैसे कि कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स रहेगा तो उसका डेयरी प्रोडक्ट्स का एक अलग सा सेक्शन रहेगा, राइट। कुछ क्लोथ के प्रोडक्ट्स रहेंगे तो क्लोथ रिलेटेड अलग सा सेक्शन रहेगा। फिर अगर आप क्लोथ में और डीप जाओगे तो उसमें आपको जीन्स का अलग सेक्शन मिलेगा, शर्ट का अलग सेक्शन मिलेगा, टी शर्ट का अलग सेक्शन मिलेगा। यानी कि हर एक चीज़ को उन्होंने बाइफिकेशन करके रखा हुआ है वहाँ पे, ओके। उनको डिवाइड करके रखा है उनके क्वालिटी, उनके कैटेगरी के हिसाब से। सो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, ये जो लेजर है इसका पर्टिकुलर एक ग्रुप से रिलेशन है। सो वो कैसे समझ में आता है, तो वो लेजर का नाम पढ़ के हमें समझ में आ जाता है कि ये कौन से ग्रुप में बैठेगा। सो बेसिक अकाउंटिंग अगर आपको आता है तो ये आपको बहुत ही इजीली पता लग जाएगा कि कौन से ग्रुप में बैठ जाता है। जैसे कि समझिए मेरे पास टी शर्ट है, वो बिग बाज़ार वाले एग्जांपल पे फिर से जाता है। सो मेरे पास टी शर्ट है तो मैं जाके टी शर्ट के सेक्शन में उसको रखूँगा, राइट। वैसे ये जो लेजर है तुपे ट्रेडर अकाउंट, ये कैपिटल से रिलेटेड है, कैपिटल अकाउंट है ये। सो अगर ये कैपिटल अकाउंट है तो मैं इसको अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट रखूँगा। इन सिंपल आपको जिसको उसका जो सेक्शन है उसकी कैटेगरी में उसको डाल जाके आपको रखना है। सो इसका अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट, तो ये लेजर मेरा अंडर कैपिटल अकाउंट आता है, ओके। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ से इंटर करता हूँ तो मैं राइट हैंड साइड में आ जाता हूँ। राइट हैंड साइड में मेरे पास मेलिंग डिटेल्स है। सो अगर तुपे ट्रेडर अकाउंट है तो उसका मेलिंग डिटेल्स वगैरह सब हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ। फिर उसका कुछ बैंकिंग का डिटेल्स है। सो बैंकिंग डिटेल्स में जैसे ही मैं यस करूँगा सो आपको यहाँ पे दिखेगा कि उसका कुछ आपके पास ट्रांजेक्शन्स का अवेलेबल है, स्क्रीन्स चेक वगैरह का कुछ अवेलेबल है। सो ये सब डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो फ़िलहाल के लिए हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, कुछ बैंक डिटेल्स प्रोवाइड नहीं किया है, तो मैं इसको नो रख देता हूँ। उसके बाद इसका पैन डिटेल्स है, ओके। अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर है उसका, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसका रजिस्ट्रेशन टाइप दिया है, अगर वो जीएसटी रजिस्टर है तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। सो ये बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको दी गई है जो आप मेंशन कर सकते हो आपके पास अवेलेबल होगी तो। उसके बाद मैं देखिए एंटर करके ओपनिंग बैलेंस पे आ गया। दैट मीन्स कि मुझे ये जो लेजर है इसका ओपनिंग बैलेंस देखना पड़ेगा मेरे एक्सरसाइज के पीडीएफ में। सो मुझे यहाँ पे 10 लाख रुपए अमाउंट मिला, वो मैं टैली में आके पेस्ट कर देता हूँ, ओके। सो आपको ये क्रेडिट डेबिट का स्क्रीन ऑटोमेटिक आ जाता है, ओके। सो ये मैं एंटर करके सेव कर देता हूँ। सो ये मेरा फर्स्ट लेजर हो गया जिसको मैंने कि एक अंडर ग्रुप दे दिया कैपिटल अकाउंट और उसके अंदर ओपनिंग बैलेंस डाल के उसको सेव कर दिया। अभी आपको ये अगर लेजर देखना है, ये लेजर मैंने जो क्रिएट किया है ये देखना है तो कहाँ पे जाना पड़ेगा, तो मैं एस्केप करता हूँ। एस्केप करके मैं बैक आऊँगा और एक बार एस्केप करता हूँ तो मैं गेटवे ऑफ टैली पे आ जाऊँगा और यहाँ पे आपको अल्टर का स्क्रीन दिखता है। अल्टर दैट मीन्स कि चेंजेस, अल्टर का टैली में मीन होता है चेंजेस। आपको कुछ चेंज करना है तो आपको यहाँ पे आना पड़ता है। तो मुझे अगर देखना भी है तो मुझे यहीं पे आना पड़ेगा अल्टर में। यहाँ पे मुझे लेजर का स्क्रीन दिखेगा और उसमें मुझे तुपे ट्रेडर अकाउंट दिखेगा। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो आपको दिखेगा तुपे ट्रेडर अकाउंट
ये आपने लेजर बनाया था उसका अंडर ग्रुप है, उसका ओपनिंग बैलेंस है। अगर इसमें कुछ मिस्टेक आपसे हो गया है तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, या फिर नेम में मिस्टेक हुआ है, अंडर ग्रुप में मिस्टेक हुआ है, ओपनिंग बैलेंस में मिस्टेक हुआ है, तो ईज़िली आप यहाँ पे इंटर करके उसमें चेंजेस कर सकते हो, उसको सेव करके दोबारा से देख सकते हो। सो होप सो आपको समझ में आ गया रहेगा कि लेजर क्रिएट करने के बाद कहाँ से देखते हैं। सो ये अल्टर के स्क्रीन में जब मैं लेजर में आया, यहाँ पे मुझे ऑलरेडी 2 लेजर बनाए हुए मिले, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो होता क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपको दिख रहा है ये ऑलरेडी क्रिएटेड होता है टैली में। कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हर बिजनेस की ज़रूरत है, हर बिजनेस में होता ही है। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने बना के दिया है। सो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये कहाँ से आया। सो ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, ये टैली ने ही क्रिएट करके दिया गया है। सो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, ये हम लोग नए स्क्रीन के लिए, नए लेजर के लिए जाते हैं और नया लेजर क्रिएट करते हैं। सो नया लेजर है मेरा मिस्टर अमित लोन अकाउंट। मिस्टर अमित लोन अकाउंट में कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और मुझे कहाँ पे जाना है क्रिएट करने के लिए, ये क्रिएट के स्क्रीन में क्लिक करना है, लेजर के स्क्रीन में क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। सो अभी हमारे बिजनेस में अमित से हम लोग ने लोन लिया है। सो ये जो है लोन रिलेटेड है आपका लेजर। सो लोन रिलेटेड आपको कोई ग्रुप दिखता है कि नहीं आपको चेक करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लोन्स एंड लायबिलिटी करके एक आपको लेजर मिलेगा, सॉरी ग्रुप मिलेगा। वो ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है। दैट मीन्स कि इसका अंडर ग्रुप लोन्स एंड लायबिलिटी आएगा। उसका कुछ आपके डिटेल्स है अवेलेबल, एड्रेस वगैरह, उसका कंट्री, पिन कोड वगैरह, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। नहीं है तो फिलहाल के लिए हम लोग ओपनिंग बैलेंस डाल के सेव कर देते हैं। सो जैसे ही मैंने ओपनिंग बैलेंस डाला वहाँ पे क्रेडिट डेबिट ऑटोमेटिक ले लेता है और एंटर करके मैं सेव कर देता हूँ। सो मेरे पास 2 लेजर क्रिएट हो गए, तुपे ट्रेडर अकाउंट एंड मिस्टर अमित लोन अकाउंट। सो मुझे दोनों भी देखने हैं तो कहाँ पे जाना पड़ेगा, पहले तो मुझे एस्केप करना पड़ेगा, यहाँ से बाहर आके अल्टर में जाना पड़ेगा, अल्टर में लेजर में जाना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास 2 लेजर बन चुके हैं और बाकी ये 2 बाय डिफ़ॉल्ट थे, यानी कि मेरे पास 4 लेजर है। सो आगे के लेजर भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग 3rd लेजर है मेरा, तो मैं क्रिएट में जाता हूँ, लेजर में जाता हूँ, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग पेस्ट कर देता हूँ। और अंडर ग्रुप लैंड एंड बिल्डिंग का क्या आता है, फिक्स असेट। सो ये फिक्स असेट है हमारा। बाकी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उसको स्किप कर दीजिए और आप अमाउंट डाल दीजिए वहाँ पे, जो भी अमाउंट है ओपनिंग बैलेंस का, और एंटर करके उसको सेव कर दीजिए। तो ये मेरा थर्ड भी लेजर क्रिएट हो गया। अभी मैं 4th वाला भी ऑन द स्पॉट ही बना देता हूँ, बाहर नहीं जाता हूँ मैं, यहीं से फिक्स सेट है। ये भी 75,000, ये भी इंटर करके सेव हो गया। सो बेसिकली आप इंटर करके एक्सेप्ट आपको पूछता है ना, दैट मीन्स कि आपको वो सेव करने के लिए पूछ रहा है और फिर से आपको नया स्क्रीन दे देता है। दैट मीन्स कि आप अभी नया लेजर, दूसरा लेजर क्रिएट कर सकते हो। इसका 45,000 अमाउंट है कंप्यूटर का, कंप्यूटर 1 45,000 और कंप्यूटर 2 45, सेम अमाउंट के 2 कंप्यूटर्स हमारे पास अवेलेबल है। ये भी फिक्स सेट है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एंटर कर रहा हूँ। इसका अमाउंट 45 है, मैं अभी टाइप कर देता हूँ। फिर हमारे पास प्रिंटर है, प्रिंटर भी फिक्स सेट ही होता है। ये भी मैं एंटर करके सेव करता हूँ। इसका 40,000 वैल्यू है। उसके बाद डिपॉजिट है हमारे पास, एक देना बैंक करके बैंक है, उसमें हमने डिपॉजिट रखा है। सो ये जो डिपॉजिट है इसका अमाउंट है 20,000 रुपीज़। सो डिपॉजिट्स जो है आपका एक टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है। सो मैं डिपॉजिट्स के लिए आप देख सकते हो कि ये करंट असेट है। सो आपको डिपॉजिट करके एक अंडर ग्रुप मिल जाता है वहाँ पे, तो आप वो डायरेक्टली सिलेक्ट करोगे तो भी चलेगा। और मैं यहाँ पे 20,000 उसका डाल देता अमाउंट, एंटर करके सेव कर देता।
सो डिपॉजिट्स भी हो गया। उसके बाद हमारे पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, यानी कि हम लोग ने इंश्योरेंस लिया है फर्नीचर एंड फिक्सचर के लिए, हमारे फिक्स असेट के लिए। सो इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस दैट मीन्स कि आप इसका प्रीमियम भरोगे, मंथली भरोगे, ईयरली भरोगे, या आपके प्रीमियम के ऊपर डिपेंड है। सो आप उसका प्रीमियम भरोगे तो आपसे एक्सपेंस हो जाता है, तो ये इंश्योरेंस हमारे लिए एक्सपेंस है। ओके, लेकिन जब उसका आप क्लेम करोगे तब वो हमारे लिए एक टाइप में इनकम हो जाएगा हमारा, लेकिन फ़िलहाल के लिए जब तक आप पॉलिसी भर रहे हो ये आपका एक्सपेंस है। सो मैं इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देता हूँ। बाकी डिटेल्स मुझे कुछ फिलअप नहीं करना है। सो मैं एंटर करके सेव कर देता हूँ इसको, इसका अमाउंट डाल देता हूँ, सेव कर देता हूँ। 30,000 उसका इंश्योरेंस का अमाउंट है। फिर कंप्यूटर के लिए भी एक हमारे पास है इंश्योरेंस, 35,000 उसका वैल्यू है। देन देना बैंक करके एक आपके पास बैंक का अकाउंट भी अवेलेबल है। सो ये जो बैंक अकाउंट रहता है उसके लिए हमारे पास अंडर ग्रुप है बैंक अकाउंट्स। सो आपका सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट दोनों भी अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट से जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे आ गया है, तो ये आपके कंपनी का नाम आ जाता है यहाँ पे ऑटोमेटिकली। अकाउंट का नंबर, ये डिटेल्स आपको डालना है, बैंक नेम, ब्रांच नेम, तो आप ये डाल सकते हो। सो मैं फ़िलहाल के लिए नहीं डाल रहा हूँ, मैं डायरेक्टली ओपनिंग बैलेंस पे आ जाता हूँ। 50,000। देन आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसका एक आपके पास करंट अकाउंट है, ये भी बैंक अकाउंट्स के अंडर ही जाएगा। इसका ओपनिंग बैलेंस रहेगा, इसका ओपनिंग बैलेंस हम लोग डालेंगे 30,000। सो बेसिकली हम लोग ने ये सब लेजर क्रिएट किए और उनका ओपनिंग बैलेंस डाल दिया। अभी लास्ट में कैश अकाउंट करके लेजर बचा हुआ है, उसका डेबिट का बैलेंस है 5,000 रुपया। सो हम लोग कैश अकाउंट बनाने नहीं वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है। आप अगर लेजर में जाओगे तो आपको कैश पहले से क्रिएटेड मिलेगा। अगर आप अल्टर में आके लेजर में देखते हो तो यहाँ पे कैश ऑलरेडी है। सो आप क्या करो, एंटर करो, उसका जो अमाउंट है 5,000 वो डायरेक्टली वहाँ पे टाइप करके सेव कर दो, यानी कि वो लेजर को अल्टर कर दो। सो हम लोग ने बेसिकली कैश को अल्टर कर दिया, उसमें बैलेंस डाल दिया। सो इस प्रकार हम लोग सिंगल सिंगल लेजर बनाएंगे, इसे सिंगल लेजर क्रिएशन कहते हैं। अब हम मल्टीपल लेजर क्रिएशन करना सीखेंगे। मल्टीपल लेजर क्रिएट करने के लिए मैं मल्टीपल लेजर की स्क्रीन पे आ जाता हूँ स्क्रॉल करके। यहाँ पे मुझे कुछ लिस्ट दिया गया है। डेटर्स का लिस्ट है मेरे पास, क्रेडिटर्स का लिस्ट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का लिस्ट है, इनकम एंड सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट का लिस्ट है। सो ये आपको दिखेगा कि डेटर्स, क्रेडिटर्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसमें ये ग्रुप्स जैसा हम लोग इसको यूज़ करेंगे, और उसके अंदर कुछ हम लोग को लेजर के नाम दिए गए हैं। तो डेटर्स क्या होता है? डेटर्स होता है हमारे कस्टमर्स, क्रेडिटर्स हमारे सप्लायर्स होते हैं, एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे पास है, इनडायरेक्ट इनकम है, सेल्स अकाउंट एक हमें दिया गया है, एंड परचेस अकाउंट है। सो सबसे पहले हम लोग डेटर्स का जो लिस्ट है वो क्रिएट करते हैं मल्टीपल लेजर में। सो टैली में आने के बाद आपको चार्ट्स ऑफ अकाउंट करके एक ऑप्शन मिलेगा मास्टर्स में, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसमें आने के बाद आपको सेम अकाउंटिंग मास्टर्स, इन्वेंटरी मास्टर का स्क्रीन मिलेगा, लेकिन हमें फ़िलहाल सिर्फ लेजर के ऊपर फोकस करना है, तो मैं लेजर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। लेजर के ऊपर मैंने क्लिक करने के बाद आपको वर्टिकल असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो, आपने जो लेजर बनाए हुए थे वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर हम लोग अभी फोकस नहीं करते हैं। हम लोग राइट हैंड साइड में यहाँ पे मल्टी मास्टर्स करके आपको ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है आपको मल्टीपल लेजर क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पे आपको मल्टी क्रिएट करके एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करने के बाद एक नया स्क्रीन आपको मिल जाता है। नए स्क्रीन में आपको अंडर ग्रुप पूछ रहा है। सो बेसिकली हम लोग डेटर्स का स्क्रीन बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं डेटर्स का अंडर ग्रुप ले लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो मैं SUN टाइप कर देता हूँ, तो मेरे पास सन्डे डेटर्स करके
एक ग्रुप मिल जाता है जिसे मैं सिलेक्ट करता हूँ एंटर करके। अभी जैसे ही मैंने वो सिलेक्ट किया तो मुझे नेम ऑफ़ लेजर पूछ रहा है। सो नेम ऑफ़ लेजर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, राम एंड श्याम अकाउंट। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा ऑटोमेटिकली वो अंडर ग्रुप सन्ड्री डेटर्स लेगा, क्योंकि आपने ऊपर सिलेक्ट करके रखा है। और ओपनिंग बैलेंस अगर आपको दिया गया है तो आप डाल सकते हो, मेरे पास नहीं है, मैं एंटर कर देता हूँ। तो मैंने पहला यहाँ पे टाइप कर दिया लेजर, फिर सेकंड लेजर में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ प्रणाली लिमिटेड अकाउंट, उसको भी मैंने पेस्ट कर दिया। फिर थर्ड में लेजर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको भी मैंने पेस्ट कर दिया। सो इस प्रकार मैंने 3 लेजर यहाँ पे पेस्ट कर दिए और मेरा ये मल्टीपल लेजर सन्ड्री डेटर्स के लिए कंप्लीट हो गया। अभी मैं एंटर करूँगा तभी ये मेरा सेव हो जाएगा। सो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो मैं बाहर आ जाता हूँ सेव के स्क्रीन से, और आपको यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स में 3 लेजर मिल जाएंगे। ओके, तो ये आपका ग्रुप है और ये ग्रुप के अंदर आपको 3 लेजर मिल जाएंगे। आप यहाँ से भी देख सकते हो या फिर एस्केप एस्केप करके आप सिंगल सिंगल ये अल्टर के स्क्रीन से भी देख सकते हो। अल्टर में जाके लेजर में आप प्रणाली को ढूंढोगे तो प्रणाली मिल जाएगा। रीमा एंड रूपाली अकाउंट देखना है, राम एंड श्याम देखना है, तो ये तीनों लेजर जो हमारे पास यहाँ पे थे वो आपको सिंगल सिंगल भी दिख जाएंगे। ओके, सो ये आपका डेटर्स का स्क्रीन हो गया। अभी हम लोग क्रेडिटर्स बनाएंगे। क्रेडिटर्स कहाँ से बनाएंगे? सो क्रेडिटर्स के लिए भी सेम चार्ट्स ऑफ अकाउंट, लेजर। लेजर में आपको मल्टी मास्टर राइट साइड में क्लिक करना है, मल्टी क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है, और अंडर ग्रुप आपको यहाँ पे लेना है सन्ड्री क्रेडिटर्स। अभी क्रेडिटर्स बना रहे हैं इसलिए हम लोग ने अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स ले लिया। तो उसके अंदर कौन से लेजर है? सुनीता एंड कंपनी दिया गया है, ये पेस्ट कर देता हूँ मैं। कुमार एंड सन्स अकाउंट आपको दिया गया है। अंजलि अकाउंट एक दिया गया है, अंजलि लिमिटेड अकाउंट। ऐसे 3 मुझे नेम दिए गए थे, मैंने पेस्ट कर दिए और एंटर करके इसको सेव कर दीजिए। तो ये भी आपको यहाँ पे नीचे क्रेडिटर्स के लिस्ट में मिल जाते हैं तीनों। ओके, और इसको आप सिंगल सिंगल यहाँ से भी अल्टर में जाके चेक कर सकते हो। तो मेरा डेटर्स एंड क्रेडिटर्स वाला स्क्रीन हो गया। अभी मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस वाला जो मेरा ग्रुप है उसके अंदर मल्टीपल जो लेजर है मुझे दिए गए वो मैं बनाता हूँ। तो उसके लिए भी सेम चार्ट्स ऑफ अकाउंट में आना है, लेजर्स में आना है, राइट हैंड साइड में मल्टी मास्टर मल्टी क्रिएट, यहाँ पे आपको टाइप करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और जो जो आपको दिया गया है वो लेजर हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे। सो ये एक एक करके हम लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और एंटर करते जा रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दिया है हम लोग को, फिर पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, इंटरेस्ट एंड लोन है, टेलीफोन का एक्सपेंस है, फिर डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन यानी कि फिक्स सेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, उसे हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। डिस्काउंट ऑन सेल्स है, सैलरी दिया है, मिसकीलियर्स एक्सपेंस है, यानी कि आपके पास जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए भी आपको मिसकीलियर्स एक्सपेंस करके लेजर दिया गया है। सो ये हम लोग ने यहाँ पे पेस्ट कर दिए, आप टाइप भी कर सकते हो। सो मैं एंटर करके इसको सेव कर देता हूँ। तो मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस वाला भी लेजर बना लिया। अभी हम लोग इनडायरेक्ट इनकम वाला बनाते हैं, तो वो कहाँ से बनाएंगे? सेम चार्ट्स ऑफ अकाउंट, लेजर, मल्टी मास्टर और मल्टी क्रिएट। यहाँ पे मैं इनडायरेक्ट इनकम ऐसा डाल देता हूँ, और यहाँ पे आपको दिखेगा रेंट रिसीव अकाउंट है, डिस्काउंट ऑन परचेस है। सो परचेस किया हम लोग ने, उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट मिला, सो ये भी हमारे लिए इनकम है। एफडी जो है हमारा बैंक में, उसके ऊपर हमें कभी कभी इंटरेस्ट मिलता है। फिर कुछ मिसकीलियस इनकम भी है। इस टाइप में हमारे पास 4 इनडायरेक्ट इनकम है। उसके बाद हमारे पास कुछ सेल्स अकाउंट एंड परचेस अकाउंट है, वो भी बना देते हैं। सेम चार्ट्स अकाउंट, लेजर्स, मल्टी मास्टर, मल्टी क्रिएट, और यहाँ पे मैं
ये अभी ऑल आइटम्स ही ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 4 ही लेजर है, तो मैं ऑल आइटम्स करके भी इसको लेजर बना सकता हूँ। ऑल आइटम्स में आपको ना अंडर ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे सेल्स अकाउंट बनाया, सो मैं यहाँ पे मुझे अंडर ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो सेल्स अकाउंट का अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट ही होता है, सेल्स रिटर्न का भी सेल्स अकाउंट ही होता है अंडर ग्रुप, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है टाइप करके। सो परचेस अकाउंट पाइप पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, परचेस अकाउंट उसका अंडर ग्रुप ले लेता हूँ। परचेस रिटर्न का भी सेम ही होता है, परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न का भी सेम ही है, परचेस अकाउंट। सो यहाँ पे मैंने ऊपर ऑल आइटम्स ले लिया। सो आप जब अंडर ग्रुप ऑल आइटम्स लोगे तब यहाँ पे आप अंडर ग्रुप जो है वो खुद से सिलेक्ट करोगे। तो आपको खुद से सिलेक्ट करने के लिए ऊपर ऑल आइटम लेना पड़ता है, या फिर ऊपर आप एक ही डाल दोगे, जो पर्टिकुलर जो भी अंडर ग्रुप डालोगे उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली अंडर ग्रुप यहाँ पे आएगा, वही सेम आएगा लेकिन। सो मैं इसको एंटर एंटर करके सेव कर देता हूँ। सो इस प्रकार मैंने मल्टीपल लेजर्स भी क्रिएट कर दिए, और आपको देखना है तो आप अल्टर में जाके लेजर्स में जाके चेक कर सकते हो। ओके, सो इस प्रकार आप आपकी पूरी लिस्ट लेजर की देख सकते हो, या फिर चार्ट्स ऑफ अकाउंट में लेजर में जाके भी यहाँ पे ग्रुप वाइज आप देख सकते हो। ग्रुप के अंदर आपको ये सब लेजर्स मिल जाएंगे। सो फ़िलहाल के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वाउचर्स कैसे क्रिएट करते हैं ये सीखने वाले हैं। बाय बाय।